अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें। देखिए, फ़ाइनल एग्ज़िट के हवाले से जवाज़ात ने कुछ जवाब दिया है सवालों के, और एग्ज़िट एंट्री खुरूज पे जो लोग गए हैं उनके हवाले से कुछ अपडेट है जो नहीं आ सके हैं। और गदागिरी जैसा कि यहाँ पे मना है, तो उसमें कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और वजारत सेहत की तरफ से कोरोना के केस बताए गए हैं और कितने लोग शफायाब हुए हैं। ये रिपोर्ट, हालांकि अब पहले की तरह रोज़ की रिपोर्ट बन के नहीं आती है, लेकिन आज मैं आपको उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर करूंगा जिसमें कि रिपोर्ट बताया गया है। ठीक है, तो आइए इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की न्यूज़ जो है तो आप लोग तक आसानी से पहुँचती रहे। ठीक है, आइए बात शुरू करते हैं सबसे पहले कोरोना केसेस के हवाले से। तो यहाँ पर आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि वजारत सेहत की तरफ से बताया गया है कि 104 मरीज़ जो है तो 104 केस रिकॉर्ड हुआ है कोरोना के, जिसमें कि 296 लोग सेहतयाब हुए हैं। 296 लोग जो है तो ठीक हो गए हैं। तो चलिए, अब 100 से हालांकि अभी भी ऊपर है, लेकिन बहरहाल अब वैसी कोई बात नहीं है। जैसा कि बताया गया है कि क्रिटिकल केस बहुत ही कम है। हालांकि मौत 1-2 हुई थी, लेकिन जो है वैसा कोई इसकी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मामला सही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, गदागिरी के हवाले से जैसे कि कई बार मना किया गया है, और वीडियो में मैंने भी बताया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है तो भीख मांगना या देना दोनों जो है तो कानूनन जुर्म है। आप लोग यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये 1 हफ़्ते की रिपोर्ट है कि 1 हफ़्ते में 719 गदागरों को, भीख मांगने वालों को गिरफ़्तार किया गया है। ये तो चलिए 719 बताया गया है। यहाँ पर सबसे जो मेन ये एक औरत के बारे में बताया गया है कि मक्का मुकरमा में महकमा इंसदाद गदागिरी ने एक एशियाई औरत को गिरफ़्तार किया है, जिसके पास से 1,17,000 रुपया बरामद किया गया है, और सोने वगैरह के ज़ेवरात भी बरामद किए गए हैं। और कई मुल्कों की करेंसी, यानी कि जो भी वहाँ पे उम्रा करने आते थे उनसे जो तो मांग कर लेती थी, तो कई मुल्कों की करेंसी उसके औरत के पास से बरामद हुई है। तो ये बताया गया यहाँ की तरफ से कि ये चीज़ गलत है। पेशावर गदागर जो हैं, यानी कि जिनका पेशा ही यही है, वो लोग इतना जिस मांग के जमा कर ले रहे हैं, और जो हकीकी हकदार हैं उन तक जो है तो नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो है तो देने के लिए भी मना किया गया है, और यहाँ पे भीख मांगना भी मना है और गैर कानूनी है, और देने के लिए भी मना किया गया। अगर से आप खैरात करना चाहते हैं तो यहाँ खैरिया है, वहाँ उसमें आप दे सकते हैं, जिसके ज़रिए लोगों की मदद की जाती है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, फ़ाइनल एग्ज़िट के हवाले से। तो फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद यहाँ पे एक शख्स का सवाल था कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगे हुए 4 माह हो गया और मैं नहीं जा सका, नहीं गया, तो अभी जो है तो इसको कैसे कैंसिल कराया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 2 महीने का वक्त, यानी कि 60 दिन का वक्त रहता है। उससे पहले आपको ममलिकत से बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर से 60 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आपका जो है तो 1000 रियाल फ़ाइन भरने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में आप जो कि क्लोज़ कर दिया जाता है, वो ओपन होगा, और उसके बाद जो है तो ये अकामा भी जो है तो फिर से बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है तो खुरूज नहाई कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे 1000 रियाल जुर्माना भरना पड़ेगा, इसलिए कि एहतियातन 60 दिन तो ऐसे भी दिया जाता है कि खुरूज नहाई अगर से आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा है, फिर भी आपको के पास 60 दिन का वक्त रहता है, उसके अंदर में आपको जाना होता है। अगर से वो उसके अंदर में अगर से कैंसिल कराना चाहते हैं तो सिर्फ अकामा कारआमद होना ज़रूरी होता है। ये 1000 रियाल नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर से वो एक्सपायर हो गया है तो फिर 1000 रियाल फ़ाइन लगेगा, तभी आपका जो है तो दोबारा से सिस्टम पूरा हो सकता है, सही हो सकता है। तो यहाँ पे ये फ़ाइनल एग्ज़िट के हवाले से बात थी। जैसा कि मैंने ये उर्दू न्यूज़ की मैं फ़ोटो शेयर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ जवाज़ात की तरफ से बताया गया है सवाल के जवाब में। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल था फ़ाइनल एग्ज़िट के हवाले से ही कि यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है और अकामा जो है तो एक्सपायर हो गया। तो इसके हवाले से जवाज़ात का यही कहना था कि जैसा कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिन का टाइम रहता है, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं। अब फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद यानी कि अकामा का कोई काम नहीं बचा, अकामा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि ऐसा भी आपका पूरा जो है तो सिस्टम जवाज़ात के सिस्टम में क्लोज़ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और आपके पास ये मुद्दत मौजूद रहती है, ये वक्त रहता है कि इतने के अंदर में आप ममलिकत से जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने फ़ाइनल एग्ज़िट के बाद एग्ज़िट री-एंट्री की भी बात की थी कि जो जैसा कि सभी लोगों को ये बात पता है, ये तो अब बहुत बार बताया जा चुका है और सभी को पता है तकरीबन कि जो लोग भी जाकर नहीं आ पाते हैं वो लम या लद की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जाकर वापस नहीं आना, तो उन पे 3 साल का बैन लग जाता है। 3 साल के लिए वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, यानी कि ममलिकत में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं सिवाय अपने पुराने यानी साबिक कफ़ील के। ठीक है, और किसी वीज़े पर आने के लिए उनको 3 साल का इंतज़ार करना होता है। लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, सवाल ये किया गया कि ये मुद्दत जोड़ी कब से जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि खुरूज आपका जो टाइम होता है खुरूज औदा का वो ख़त्म होने के 1 महीने के बाद से। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि बताया गया है कि कमरी हिसाब से जोड़ा जाए, शमसी हिसाब से नहीं, यानी कि इंग्लिश की तारीख के हिसाब से नहीं। यहाँ पे जैसा सिस्टम जो है तो चलता है कमरी तारीख से, हिजरी की तारीख से, उस तारीख से ही अगर से टाइम जोड़ा जाएगा तो यानी कि बराबर फिट आएगा टाइम, ठीक है। नहीं तो उससे में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कम बेसी हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साल जो है तो 11 दिन छोटा होता है, कमरी और शमसी। तो कमरी साल जो है तो छोटा होता है, तो कमरी हिसाब से ही यानी कि हिजरी के हिसाब से ही वक्त जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।